एलिशा अपने सभी साथियों के साथ, जिसमें कि आर्डो के ग्रुप के लोग और मॉर्गन के ग्रुप के लोग सभी शामिल थे, वो टावर के बाहर मौजूद आउटपोस्ट पर पहुंच जाती है और वहां से स्ट्रेन को कॉल करती है। स्ट्रेन को जैसे ही एलिशा के आने के बारे में पता चलता है, वो तुरंत ही टावर की रूफ के ऊपर पहुंच जाता है। स्ट्रेन एलिशा से बात करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके लिए वो एलिशा को आकर अपने साथ एक ड्रिंक शेयर करने के लिए कहता है। एलिशा स्ट्रेन से मिलने के लिए टावर के अंदर पहुंच जाती है। स्ट्रेन देखता है कि डैनियल भी एलिशा के साथ वहां पर आ चुका था। स्ट्रेन के पूछने पर डैनियल उसे बताता है कि उसे पता है कि ऑफेलिया वही टावर के अंदर मौजूद है और वो ऑफेलिया से मिलने के लिए टावर के अंदर पहुंच गया था। एलिशा स्ट्रेन को डैनियल की मेमोरी के बारे में बता देती है। एलिशा और स्ट्रेन दोनों ही एक ड्रिंक शेयर करते हैं। स्ट्रेन एलिशा के गले में लटके हुए लॉकेट को देखता है। एलिशा स्ट्रेन को बताती है कि विल को दफनाते समय उसने वो लॉकेट उसके गले से निकाल लिया था। स्ट्रेन एलिशा को बताता है कि उसने रेडियो एक्टिव वॉकर्स को उस पेट के अंदर से निकाल लिया था और उसके रेंजर्स अब उन रेडियो एक्टिव वॉकर्स को टावर की ओर लेकर आने वाले थे। स्ट्रेन अपने आदमियों से बीकॉन की लाइट को ऑन करने के लिए कहता है ताकि वॉकर्स बाहर तक पहुंच जाएं और एलिशा के ग्रुप के ऊपर हमला करके उन सभी को खत्म कर दें। इस बहाने से स्ट्रेन एलिशा को टावर के अंदर ही रोक लेना चाहता था। एलिशा को जैसे ही स्ट्रेन के इरादे के बारे में पता चलता है, वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। स्ट्रेन का एक आदमी तब तक बीकॉन की लाइट को ऑन कर चुका था। एलिशा को स्ट्रेन अपने साथ हॉल के अंदर ले जाता है। एलिशा अंदर से अपने साथियों को चिल्लाकर वार्न करना चाहती थी, लेकिन स्ट्रेन उसे बताता है कि उसके इस तरह से चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। स्ट्रेन ने डैनियल को पहले से ही कैद करवा दिया था। स्ट्रेन वैस से एलिशा को पकड़ने के लिए कहता है और वो डैनियल को रूफ के ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देने का ऑर्डर दे देता है। एलिशा स्ट्रेन की इन बातों को सुनती है और तुरंत ही अपनी बोनी हैंड को निकालकर वहाँ मौजूद रेंजर्स के ऊपर हमला कर देती है। वो वैस को भी किनारे करके तुरंत ही स्ट्रेन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। वैस अपनी गन निकालकर एलिशा को निशाने पर ले लेता है, लेकिन स्ट्रेन वैस को गोली चलाने से मना कर देता है। एलिशा स्ट्रेन से बीकॉन की लाइट को ऑफ करने के लिए कहती है, जिसे कि स्ट्रेन मना कर देता है। एलिशा तब खुद ही जाकर बीकॉन की लाइट को ऑफ करने का मन बना लेती है और वो स्ट्रेन को लेकर एलिवेटर के अंदर चली जाती है। वैस बाहर से एलिवेटर को रोक देता है। स्ट्रेन एलिशा को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब उसके लिए कर रहा था। स्ट्रेन एलिशा को अपनी बेटी के समान मानता था और उसके सामने ये प्रूव करना चाहता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है। स्ट्रेन एलिशा को बताता है कि उसने अब एक ऐसी जगह बना ली है जहाँ पर वो लोगों को सेफ रख सकता है। स्ट्रेन एलिशा की हेल्थ कंडीशन के बारे में भी वैस से जान चुका था। वो एलिशा को टावर में ही रोककर अपना इलाज कराने के लिए कहता है। एलिशा उस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रही थी। स्ट्रेन एलिशा की कंडीशन को देखता है और वो उसके साथ एक डील फाइनल कर लेता है। इस डील में स्ट्रेन एलिशा को कहता है कि वो बीकॉन की लाइट को ऑफ कर देगा। बदले में एलिशा को अपने सभी साथियों को होने वाली लड़ाई से दूर रखना होगा और एलिशा को स्ट्रेन के साथ टावर में ही रहना होगा। एलिशा स्ट्रेन की इस डील को मान लेती है। तभी वैस एलिवेटर का दरवाजा खोल लेता है। स्ट्रेन बाहर आकर वैस को अपने और एलिशा के बीच में हुई डील के बारे में बताता है। वैस इस डील के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वैस स्ट्रेन को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें एलिशा की कोई ना कोई चाल हो सकती है। एलिशा बीकॉन की लाइट को ऑफ करा के अपने साथियों के साथ टावर के ऊपर अटैक करके टावर को अपने कब्जे में ले सकती थी। स्ट्रेन भी वैस को समझाने की कोशिश करता है कि अब एलिशा उसका साथ देने के लिए तैयार है और वो उसकी कंडीशन को पूरी तरह से मान चुकी है, लेकिन वैस इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड था कि वो स्ट्रेन के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता और वो उसके ऊपर गन पॉइंट आउट कर देता है। स्ट्रेन वैस को इस तरह से देखकर उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। स्ट्रेन वैस को याद दिलाता है कि वहाँ मौजूद आदमी उसके साथ है, लेकिन वैस उन आदमियों को स्ट्रेन की पुरानी बातों को याद दिला के उन्हें अपनी तरफ कर लेता है। स्ट्रेन ये देखकर वहाँ पर मौजूद एक फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर गोली चला देता है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर से गैस निकलने लग जाती है। स्ट्रेन और एलिशा तुरंत ही वहाँ से भागकर स्टेयरकेस की तरफ आ जाते हैं। स्ट्रेन को अचानक ही डैनियल की याद आ जाती है। वो एलिशा को बताता है कि डैनियल उन लोगों की रूफ तक पहुँचने में मदद कर सकता था। अगले सीन में डैनियल को दिखाया जाता है। डैनियल के हाथ में हथकड़ी थी और एक आदमी उसे गार्ड कर रहा था। वैस तभी उस आदमी को रेडियो पर कॉल करता है और उसे डैनियल को खत्म करने का ऑर्डर देता है। जब वो रेंजर फोन से बात करके हटता है, तभी डैनियल पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अपनी हथकड़ी की मदद से उसे मार डालता है। तभी स्ट्रेन और एलिशा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। स्ट्रेन और एलिशा डैनियल को बाहर की सिचुएशन के
बारे में बता देते हैं और उसे अपनी रूफ तक जाने में मदद करने के लिए कहते हैं। डैनियल स्ट्रेंड को क्लियर करता है कि वो टावर में ऑफेलिया को ढूंढने के लिए पहुंचा था और वो ऑफेलिया से मिले बिना कुछ भी काम नहीं करेगा। एलिशिया डैनियल को मैक्सिको में हुए इंसिडेंट की याद दिलाती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि ऑफेलिया बहुत पहले ही मर चुकी है। डैनियल को पुरानी बातों के कुछ फ्लैशेस याद आते हैं, लेकिन उसे ऑफेलिया का मारा जाना याद नहीं आ पाता। वो स्ट्रेंड को क्लियर करता है कि ऑफेलिया बहुत ज्यादा बीमार थी और शायद टावर में ही कहीं पर मौजूद है। स्ट्रेंड डैनियल की इस सिचुएशन को समझ जाता है और उसे बताता है कि ऑफेलिया इस वक्त टॉप फ्लोर में मौजूद है। स्ट्रेंड डैनियल को टॉप फ्लोर में पहुंचने में मदद करने के लिए कहता है। एलिशिया को स्ट्रेंड की ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन स्ट्रेंड एलिशिया को कहता है कि उसके सामने इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। स्ट्रेंड ने टॉप फ्लोर में जून, ग्रेस और वेंडल को बंदी बनाकर रखा हुआ था और वो डैनियल की मदद से उन लोगों के पास पहुंचना चाहता था, जिससे कि वो लोग टावर को बचाने में वैस से उसकी मदद कर सकें। डैनियल स्टेयरकेस से आगे जाकर वहां पर मौजूद एक रेंजर को मार डालता है और वो एलिशिया और स्ट्रेंड को अपने पीछे आने का इशारा करता है। एलिशिया एक बार फिर से स्ट्रेंड को समझाने की कोशिश करती है कि वो डैनियल के साथ झूठ बोलकर गलत काम कर रहा था, क्योंकि इससे डैनियल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। स्ट्रेंड एलिशिया को समझाने की कोशिश करता है कि वो हमेशा से इस टावर को बचाने की कोशिश कर रहा था और सब लोग उसे गलत समझ रहे थे। स्ट्रेंड एलिशिया को क्लियर करता है कि अब वो अपनी बातों के लिए लोगों से माफी मांगना छोड़ चुका है। एलिशिया को तभी जोरों से चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। स्ट्रेंड डैनियल को अपनी मदद के लिए बुलाता है और वो दोनों एलिशिया को लेकर इन्फर्मरी में पहुंच जाते हैं। स्ट्रेंड एलिशिया को कुछ मेडिसिन दे देता है। डैनियल को वहीं पर रखा हुआ टावर के रेजिडेंट्स की एक लॉगबुक दिखाई दे जाती है। डैनियल उस लॉगबुक को चेक करता है, उसमें उसे ऑफेलिया का नाम दिखाई नहीं देता। डैनियल स्ट्रेंड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और उसे कहता है कि उसने एक बार फिर से डैनियल के साथ धोखा किया था। स्ट्रेंड डैनियल को समझाने की कोशिश करता है कि ऑफेलिया मर चुकी है, लेकिन उसकी एक बेटी और है जो कि अभी जिंदा है। स्ट्रेंड डैनियल को वहीं पर चार्ली के पास ले जाता है। डैनियल चार्ली को गौर से देखता है, लेकिन वो उसे अपनी बेटी मानने से मना कर देता है और वो एक बार फिर से स्ट्रेंड से ऑफेलिया के बारे में पूछने लग जाता है। एलिशिया तब तक होश में आ चुकी थी। एलिशिया डैनियल को समझाने की कोशिश करती है कि ऑफेलिया भी डैनियल को इस रूप में देखना पसंद नहीं करती। ऑफेलिया डैनियल को एक फादर फिगर के रूप में जानती थी। डैनियल को कुछ एलिशिया की बातें समझ में आ जाती है और वो तुरंत ही चार्ली के पास जाकर उससे बातें करने लग जाता है। एलिशिया चार्ली को देखती है, तब उसे चार्ली के बारे में पता चलता है कि वो रेडिएशन में एक्सपोज हो चुकी थी और अब उसके पास बहुत कम समय बचा हुआ था। एलिशिया अब थोड़ा बेटर फील कर रही थी। वो स्ट्रेंड के साथ रूफ पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो दोनों डैनियल को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन डैनियल चार्ली के पास ही रुकना चाहता था। चार्ली डैनियल को समझाती है कि उसे उस वक्त अपने लोगों का साथ देना होगा। चार्ली के समझाने पर डैनियल उन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। स्ट्रेंड उसी फ्लोर में मौजूद एक आर्मरी में जाता है और वहाँ से कुछ वेपन्स कलेक्ट कर लेता है। स्ट्रेंड इसके बाद टीयर गैस को छोड़ते हुए अगली फ्लोर पर पहुंच जाता है। स्ट्रेंड का वहां पर वैस और अपने कुछ रेंजर्स से सामना होता है। वैस स्ट्रेंड को समझाने की कोशिश करता है कि उसने टावर बहुत ही मेहनत से खड़ी की थी और अब वो एलिशिया के लिए उस टावर को बर्बाद नहीं कर सकता है। स्ट्रेंड तुरंत ही एलिशिया के पास पहुंच जाता है। एलिशिया उस वक्त स्टेयरकेस में ही थी और उसे बहुत जोरों से चक्कर आ रहा था। स्ट्रेंड एलिशिया को उठाकर एक और ले जाने लग जाता है। वैस भी अपने साथियों के साथ मास्क पहनकर वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उन लोगों के ऊपर फायरिंग करने लग जाता है। स्ट्रेंड एलिशिया के साथ टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है और वो वहाँ के गेट को ब्लॉक कर देता है। स्ट्रेंड और एलिशिया के पास बहुत सारा एमो भी नहीं था। वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। स्ट्रेंड उस वक्त एलिशिया को समझाने की कोशिश करता है कि उसने अभी तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ एलिशिया के लिए किया है, क्योंकि उसकी लाइफ में एलिशिया की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। वो एलिशिया के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता था। वैस अपने रेंजर्स के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो उन लोगों को हैंड्स अप करने के लिए कहता है। एलिशिया वैस को पुरानी याद दिलाती है और उसे अपने साथियों की हेल्प करने के लिए कहती है। वैस एलिशिया को बताता है कि उसके लिए पीपल ही रहते हैं। स्ट्रेंड वैस को समझा
समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो लोग बाहर के लोगों को अपने लोगों में मिला लेंगे तो उन लोगों की टावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन वेस का मानना था कि बाहर के लोगों को टावर के अंदर आने देने से टावर के अंदर रहने वाले लोग और ज्यादा वीक हो जाएंगे। वेस को एलिशिया का बैग मिल चुका था। वेस उसमें से एक ट्रांसमीटर निकालकर स्ट्रैंड को दिखाता है। एलिशिया स्ट्रैंड को समझाने की कोशिश करती है कि वो ट्रांसमीटर इसीलिए लेकर आई थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज कर सके और उन लोगों की हेल्प करके उनको इस जगह पर बुला सके। एलिशिया स्ट्रैंड को बताती है कि उसने पाड्रे को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो समझ गई थी कि पाड्रे जैसी कोई जगह नहीं है। स्ट्रैंड एलिशिया से पूछता है कि क्या वो टावर को पाड्रे के रूप में कन्वर्ट करना चाहती थी। एलिशिया स्ट्रैंड को इसका जवाब हाँ में देती है। वेस स्ट्रैंड को समझाने की कोशिश करता है कि एलिशिया उन लोगों के साथ चीट कर रही थी। एलिशिया रूफ पर बीकॉन की लाइट को ऑफ करने के लिए नहीं जाना चाहती थी। वो रूफ पर जाकर ट्रांसमीटर की हेल्प से और लोगों को वहाँ पर बुलाना चाहती थी ताकि सब लोग आकर टावर के ऊपर अटैक करके उन लोगों से टावर को हासिल कर लें। वेस अपने रेंजर्स को एलिशिया और स्ट्रैंड को मारने का इशारा करता है। तभी डैनियल वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उन रेंजर्स को मार डालता है। वेस तभी डैनियल के ऊपर गोली चला देता है और डैनियल घायल हो जाता है। एलिशिया भी एक रेंजर की गन उठा लेती है और वो वेस को निशाने पर ले लेती है। एलिशिया डैनियल को जून, ग्रेस और वेंडल को आजाद कराकर उन लोगों के साथ नीचे अपने ग्रुप के पास जाने के लिए कहती है। वो डैनियल को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो लोग नीचे अपने ग्रुप को ज़ॉम्बीज के आने के बारे में वार्न कर दें। एलिशिया वेस को समझाने की कोशिश करती है कि उन लोगों ने एक बार वेस की जान बचा चुकी है और वेस उनके इरादे को गलत न समझे, लेकिन वेस एलिशिया की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। स्ट्रैंड तभी पीछे से आकर वेस के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे मार डालता है। एलिशिया वेस की अचानक हुई मौत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। स्ट्रैंड एलिशिया को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करना टावर की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। स्ट्रैंड एलिशिया को अपने पीछे आने के लिए कहकर रूफ की ओर चला जाता है। एलिशिया का ग्रुप आउटपोस्ट पर उसके सिग्नल का वेट कर रहा था। वो लोग देर होते हुए देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे थे। तभी डैनियल, जून, ग्रेस और वेंडल के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। डैनियल उन लोगों को पिट के ज़ॉम्बीज के बारे में बता देता है और उन लोगों को टावर के अंदर चलने के लिए कहता है। वो सभी लोग मिलकर टावर के अंदर जाने लग जाते हैं। डैनियल ल्यूसियाना को चार्ली के बारे में बताता है और वो उसे ये भी कहता है कि स्ट्रैंड ने भी ल्यूसियाना के समान उसे ये कहा था कि ओफेलिया जिंदा है। ल्यूसियाना अपनी बात को डैनियल से क्लियर करने की कोशिश करती है। तभी उन लोगों के ग्रुप के ऊपर टावर के ऊपर से फायरिंग होने लग जाती है। सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उन लोगों को एक तरफ से आता हुआ ज़ॉम्बीज का हॉर्ड दिखाई देता है। एलिशिया और स्ट्रैंड रूफ के ऊपर पहुंच जाते हैं और वो उन रेंजर्स को गोली मार देते हैं। एलिशिया और स्ट्रैंड अपने ग्रुप को छत से देखते हैं। उन लोगों का ग्रुप रेंजर्स के मारे जाने के बाद टावर की ओर मूव कर चुका था। एलिशिया ज़ॉम्बीज के हर्ट को टावर के नजदीक आते हुए देखती है और वो स्ट्रैंड से तुरंत ही बीकॉन की लाइट को ऑफ करने के लिए कहती है। स्ट्रैंड बीकॉन की लाइट को ऑफ करने के लिए चला जाता है। वो बीकॉन के लीवर को हाथ लगाता है, लेकिन वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। एलिशिया स्ट्रैंड को जल्दी से लाइट ऑफ करने के लिए कहती है। स्ट्रैंड एलिशिया को क्लियर करता है कि अगर उसने लाइट ऑफ कर दी तब भी एलिशिया उसे माफ नहीं करेगी, क्योंकि जो नुकसान होना था वो हो चुका है। एलिशिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो स्ट्रैंड के ऊपर अटैक कर देती है। एलिशिया के पैर में फंसकर एक इलेक्ट्रिक वायर अलग हो जाता है। एलिशिया और स्ट्रैंड आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। एलिशिया का बोनी हाथ तभी एक फ्यूल बॉक्स में फंस जाता है। एलिशिया अपने हाथ को बाहर निकालती है, लेकिन साथ ही साथ उस बॉक्स में से फ्यूल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एलिशिया और स्ट्रैंड की लड़ाई में एंटीना के टावर्स टूट जाते हैं और एंटीना बीकॉन की लाइट के ऊपर गिर जाता है। बीकॉन की लाइट पूरी तरह से टूट जाती है और वहाँ पर शॉर्ट सर्किट शुरू हो जाता है। एलिशिया का ग्रुप टावर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उनमें से बहुत सारे लोगों को ज़ॉम्बीज पकड़कर बाइट कर लेते हैं। एलिशिया तुरंत ही बीकॉन के टावर के ऊपर चढ़ जाती है और वो अपना ट्रांसमीटर वहाँ पर फिट कर देती है। स्ट्रैंड नीचे खड़ा हुआ एलिशिया को देखता है और उसे बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। एलिशिया स्ट्रैंड की बातों को इग्नोर करती है और वो ट्रांसमीटर फिट करके रेडियो से मैसेज देने लग जाती है। एलिशिया अपने मैसेज में सुनने वाले लोगों को टावर के कोऑर्डिनेट्स बता देती है और उन लोगों को बताती है कि वो उन लोगों के लिए एक सेफ घर बन सकता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से और नीचे फ्यूल फैला होने की वजह से आग लग जाती है। स्ट्रैंड एलिशिया को उस आग के बारे में वार्न करता है। एलिशिया उस आग को देखकर बेहोश हो जाती है और बिल्डिंग में पूरी तरह से आग लग जाती है। इधर नीचे एलिशिया का पूरा ग्रुप टावर के अंदर पहुंच चुका था। टावर को चारों ओर से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था।